हरिद्वार में गंगा जी की कथा राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से जुड़ी है, जिन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर उतारा। भगवान शिव ने गंगा के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में थामकर उसे शांत किया और हिमालय से होते हुए गंगा हरिद्वार मैदान में अवतरित हुई। यह पाप नाशिनी और मोक्षदायिनी मानी जाती है। हरिद्वार गंगा जी की पौराणिक कथा के मुख्य बिंदु। भगीरथ की तपस्या। राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने अपने पूर्वजों सगर के 60,000 पुत्रों की राख को पवित्र करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। शिव की जटाओं में गंगा का वेग बहुत तेज था, जिसे पृथ्वी संभाल नहीं सकती थी। इसलिए भगीरथ की प्रार्थना पर शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और उन्हें धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दिया। हरिद्वार में आगमन। हिमालय से नीचे उतरने के बाद गंगा जी सबसे पहले हरिद्वार हर की पौड़ी में मैदानों में प्रकट हुईं, इसलिए इसे गंगाद्वार भी कहा जाता है। ऋषि जानु की कहानी। पृथ्वी पर आने के बाद गंगा ने ऋषि जानु की तपस्या में बाधा डाली, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने गंगा को पी लिया था। बाद में भगीरथ और गंगा की प्रार्थना पर उन्होंने गंगा को अपने कान से मुक्त किया, जिससे गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। मोक्षदायिनी। मान्यता है कि हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और मृत आत्माओं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विनोद कुमार राही। हरिद्वार में ही हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है, जिसे लेकर पौराणिक मान्यता है कि यहाँ समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें गिरी थी। नमस्कार हमारे प्यारे दर्शकों, हमारे p.v.in.films चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य है आपको हरिद्वार, ऋषिकेश और अन्य पवित्र धार्मिक स्थलों के दर्शनों से जुड़वाना। हम आपको उन अद्भुत स्थानों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं जहां भगवान की दिव्य उपस्थिति और उनके आशीर्वाद का अनुभव किया जा सकता है। हमारे चैनल की विशेषताएं। हरिद्वार और ऋषिकेश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन। हम आपको हरिद्वार और ऋषिकेश के प्रसिद्ध मंदिरों जैसे मां गंगा, मां मनसा देवी, मां चंडी देवी, त्रिवेणी घाट और अन्य पवित्र स्थानों के दर्शन कराते हैं। इन वीडियो के माध्यम से आप इन स्थानों की सुंदरता और धार्मिक महत्व को महसूस कर सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा। हमारे चैनल पर आपको न केवल धार्मिक स्थानों के वीडियो मिलेंगे, बल्कि हम हर स्थान की धार्मिक और ऐतिहासिक जानकारी भी साझा करते हैं, ताकि आप अपने धार्मिक यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बना सकें। आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शन। हम इस चैनल के माध्यम से आपको आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं। इस चैनल पर धार्मिक विचार, पूजा विधि और आत्मिक शांति की जानकारी भी उपलब्ध है। भव्य लाइव दर्शन। खास अवसरों और त्योहारों के समय हम लाइव दर्शन भी कराते हैं, ताकि आप घर बैठे ही हरिद्वार और ऋषिकेश के धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकें और पूजा अर्चना में भाग ले सकें। श्रद्धा और भक्ति का अनुभव। इस चैनल के माध्यम से हम आपको श्रद्धा और भक्ति की शक्ति से परिचित कराते हैं। हर वीडियो में हम भगवान के आशीर्वाद और उनके दिव्य साक्षात्कार की अनुभूति देने का प्रयास करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनें और इन पवित्र स्थानों से जुड़ी धरोहरों और विश्वासों को जानें। हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो से आप आत्मिक शांति और खुशी प्राप्त करें। क्यों देखें? विश्वसनीयता। हम हर स्थान की सही जानकारी और उसके महत्व को सही रूप में प्रस्तुत करते हैं। सुलभता। हमारे वीडियो सरल और समझने में आसान होते हैं, जिससे आपको प्रत्येक स्थान का वास्तविक अनुभव होता है। भक्ति का अनुभव। हमारे साथ हर पल एक आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा का अनुभव करें।
हरिद्वार में नील पर्वत शिखर पर स्थित चंडी देवी मंदिर एक प्राचीन सिद्धपीठ है, जिसे 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। पौराणिक कथा के अनुसार माता चंडी ने यहीं पर शुंभनिशुंभ के सेनापति चंडमुंड का वध किया था, जिसके बाद वे नील पर्वत पर विश्राम करती हैं। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां मां भगवती खम्भ रूप में विराजमान है। शॉर्टकट से जाते हुए चंडी माता मंदिर का ऐतिहासिक और पौराणिक चंडी माता के दर्शन के लिए पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों ने देवताओं से स्वर्ग छीन लिया था। देवताओं की प्रार्थना पर माता पार्वती ने चंडिका रूप धारण कर चंड और मुंड नामक राक्षसों का वध किया और बाद में शुंभनिशुंभ का अंत किया। स्थापना मंदिर में मुख्य प्रतिमा 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। वर्तमान संरचना चंडी देवी मंदिर का वर्तमान भवन 1929 में कश्मीर के राजा सुचन सिंह द्वारा बनवाया गया था। स्थान यह मंदिर हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर नील पर्वत की चोटी पर स्थित है। इस स्थान को सिद्धापीठ के रूप में मान्यता प्राप्त है। सिद्धपीठ मनसा देवी और माया देवी के साथ चंडी देवी हरिद्वार के सिद्धपीठों की त्रिमूर्ति का हिस्सा है। महत्व यह मंदिर अपनी सिद्धपीठ की मान्यता के कारण प्रसिद्ध है, जहां नवरात्रि के समय हजारों श्रद्धालु मुराद पूरी करने के लिए चुनरी बांधने आते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल मार्ग के अलावा अब चंडी देवी रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। भक्तगण विनोद कुमार राही, अभिषेक गौतम, हरेंद्र सिंह और शिवम दर्शन करने के लिए आए हैं। माता रानी इन पर कृपा बनाए रखें। अभी हमने आपको चंडी माता के दर्शन कराए हैं। ये पहाड़ी रास्ता है, ये देखिए, ये शॉर्टकट से आ रहे हैं। इसके बाद चलते हैं हम ऋषिकेश, और ऋषिकेश का दिखाएंगे हम आपको लक्ष्मण झूला, और वहाँ के कराएंगे दर्शन। तो बने रहे हैं हमारे साथ। यहाँ का नज़ारा देखिए। उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला गंगा नदी पर बना एक प्रतिष्ठित सस्पेंशन ब्रिज है, जिसका निर्माण ब्रिटिश काल में 1929 में शुरू होकर 11 अप्रैल 1930 को पूरा हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने इसी स्थान पर जूट की रस्सियों के सहारे गंगा पार की थी। पुराने जूट के पुल के टूटने के बाद यहाँ लोहे का मजबूत पुल बनाया गया, जिसे अब सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। लक्ष्मण झूला का इतिहास और मुख्य तथ्य। पौराणिक महत्व। मान्यता है कि लक्ष्मण जी ने यहाँ जूट की रस्सियों से नदी पार की थी, इसलिए इसका नाम लक्ष्मण झूला पड़ा। पुराना पुल जूट का मूल रूप से यह जूट की रस्सियों का पुल था, जो ऋषिकेश में टिहरी गढ़वाल, तपोवन और पौड़ी गढ़वाल जोंक को जोड़ता था। लोहे का निर्माण 1924 की भीषण बाढ़ में जूट का पुल बह जाने के बाद अंग्रेजों ने 1929 में लोहे का नया पुल बनाना शुरू किया, जिसे 11 अप्रैल 1930 को जनता के लिए खोला गया। संरचना। यह पुल लगभग 450 फीट लंबा और गंगा नदी के ऊपर झूलता हुआ एक सस्पेंशन ब्रिज था। वर्तमान स्थिति। 3 अप्रैल 2022 को सुरक्षा कारणों से संरचनात्मक कमजोरी के कारण इसे आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। भविष्य की योजना। अब इस ऐतिहासिक पुल की जगह एक आधुनिक ग्लास ब्रिज, कांच का पुल बनाया जा रहा है, जिसे बजरंग सेतु नाम दिया गया है।